हरिओम प्रणाम नमस्कारम टू एवरीवन। आप सभी रितान्वेशियों का रितान्वेशी योगान फाउंडेशन में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और एक बार पुनः हम इस रविवार को राजयोग के इस सत्र में एकत्रित हुए हैं। मुझे पता है कि पिछले दिनों हमारे पास काफी मैसेजेस आए कि राजयोग का सत्र जो है, हम वो आनंद जिस गति से मिल पा रहा था उसमें थोड़ा सा विराम लगा। तो उस विराम के बाद पुनः आज हम इस सत्र के लिए उपस्थित हुए हैं। और आज के इस सत्र को लेने के लिए हमारे स्पेशल गेस्ट आदरणीय डॉक्टर राजेश राज योगीराज जी भी हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फाइनली आज के इस सेशन को कंटिन्यू करें, और जितने भी हमारे दर्शक हैं जो बहुत लंबे समय से सुनना चाह रहे हैं, आज उनकी जिज्ञासाओं की पूर्ति करें। आदरणीय गुरुदेव। प्रणाम, नमस्ते, अभिनंदन, वंदन। आप सभी लोगों को ढेरों प्रणाम। अम, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं पिछले 2 सप्ताह से हिमालय यात्रा में था और उस दौरान इंटरनेट बहुत अनस्टेबल था, तो कई बार दिक्कत थी आप लोग के सामने आने में। पर आज मैं वापस से कंटिन्यू करूँगा क्लासेस को। और जो आप लोगों की जिज्ञासा है योग सूत्र को समझने की, जानने की, राजयोग को अपनाने में, दोबारा से उसमें मैं प्राण भरूंगा। और आप सभी लोग मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। चलिए, हम लोग थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। पूरे शरीर को बिल्कुल स्थिर और स्थिर करते जाइए। रिलैक्स योर होल बॉडी। Relax your whole body and make your body completely steady and calm. शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लीजिए, शांत कर लीजिए। जहाँ जहाँ भी तनाव खिंचाव है उसे शिथिल कीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। Keep your spine erect, head and spine in a straight line. पूरे शरीर को चारों तरफ से अवलोकन कीजिए। Watch your whole body from all around. Just like you are watching a mirror. जैसे किसी एक दर्पण को देखते हैं, वैसे ही अपने शरीर को चारों तरफ से देखिए। और शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत करते जाइए। जब आपका शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाए, तब अपने ध्यान को अपने श्वास पे केंद्रित कीजिए। वॉच योर ब्रेथ। फील द रिदम ऑफ योर ब्रेथ। आप श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। फील द रिदम। जब आप श्वास लेते हैं, आपका फेफड़ा फैलता है, छाती फैलती है, आपका पेट फैलता है, मानो पूरा शरीर फैलता हो। When you inhale, your lungs expands, your chest expands, your abdomen expands. Assume your whole body
expands while you breathing. And when you breathe out, your whole body shrinks down, contracts. इस फैलाव और सिकुड़न को श्वास प्रश्वास के साथ अनुभव करें. Synchronize this expansion and contraction with your breath. Assume your whole body is like a balloon. When you inhale, it expands, and when you exhale, it contracts. भावना करें कि आपका पूरा शरीर एक बैलून की तरह है. जैसे आप श्वास लेते हैं तो फैलता जाता है, जब आप श्वास छोड़ते हैं तो सिकुड़ता जाता है. धीरे धीरे भावना करें कि आपका शरीर एक बलून की तरह हो गया है, जो अंदर से खोखला है. अंदर के इस आकाश को, इस स्पेस को हम लोग अंतराकाश कहते हैं. जब आप ये भावना, ये कल्पना कर लेते हैं कि आपका शरीर केवल बलून की तरह है, त्वचा मात्र है, भीतर कोई अस्थि मज्जा नहीं है, तो भीतर का स्पेस, भीतर का आकाश अंतराकाश कहलाता है. अपने अंतराकाश के प्रति सजग बनिए. When you visualize your whole body as a balloon, only the skin, inside there is no flesh and bones, then space inside is known as Antarakash. Become aware of this Antarakash. अपने भीतर के अंतराकाश के प्रति सजग बनिए. धीरे धीरे अपने फोकस को अंतराकाश पे बढ़ाते जाइए और भावना कीजिए कि आपका अंतराकाश फैलता जा रहा है. Now slowly you move focus on Antarakash and visualize this Antarakash is expanding second by second. Every moment this Antarakash is expanding. Your whole existence, including your mind, your intellect, everything inside you is expanding. आपका पूरा अस्तित्व, आपका शरीर, आपका मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सब फैलता जाता है. You are expanding. You are expanding in such a way that you expanded in whole your room, and very fast you are expanding over whole your house. आप इतनी तेजी से फैलते जाते हैं मानो कि आप अपने पूरे कमरे में फैल गए हो और धीरे धीरे आप पूरे घर पे फैलते जा रहे हो. Keep on expanding yourself
fastly, many kilometers per second like that, and you expanding in your whole city and whole country. अब बहुत द्रुत गति से फैलाइए, मानो कि आप धीरे धीरे पूरे शहर में फैलते जा रहे हैं और पूरे देश में। धीरे धीरे आप पूरे पृथ्वी पर आच्छादित हो जाते हैं, फैल जाते हैं और ब्रह्मांड में फैलते जाते हैं। Now you are expanding in whole our globe, and then you keep on expanding over the galaxy. पूरे अंतरिक्ष में फैलते जा रहे हैं। तारे, सितारे, अनेकों अनेक ग्रह और चांद आप देखते हैं। You are expanding in a new universe. You are watching many stars, sun, moon, and planets. Now we do some reverse visualization, and we visualize we are contracting now. अब वापस से कल्पना कीजिए कि आप छोटे होते जा रहे हैं, लघु होते जा रहे हैं। बैक टू द ग्लोब, आप पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। बैक टू योर रूम, आप अपने कमरे में आ गए हैं। यू आर कॉन्ट्रैक्टेड लाइक योर रूम। इन योर बॉडी, अपने शरीर में आ गए हैं, शरीर के आकार में आ गए हैं। नाउ फ्रॉम हियर कॉन्ट्रैक्ट मोर। नाउ यू आर getting smaller and smaller. You are contracting more and more. आप और लघु होते जा रहे हैं। आप इतने लघु होते जा रहे हैं मानो आप कोई कोशिका हो, कोई सेल हो। Now once again back to your body. एक बार फिर से अपने शरीर पर वापस आइए। Now visualize a golden flame between your eyebrows. अपने भाव में एक दिव्य ज्योति की कल्पना कीजिए। हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम मंत्र के उच्चारण के लिए लंबा गहरा श्वास लीजिए। सतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय
ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों पे रखते हुए अपनी आंखें खोल लेंगे। आप लोगों का पुनः स्वागत है राजयोग के आज के कार्यक्रम के लिए। आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा योग सूत्रों को। मैं एक बार बोलूँगा, आप लोग दो बार बोलिए। स्क्रीन पर योग सूत्र लिखा हुआ है, आप मेरे पीछे दोहराइए। अथ योगानुशासनम् एक बार और। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा
अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिः। बहुत अच्छा। यहां तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। 14 सूत्रों को हमने अध्ययन कर लिया है। एक बार मैं इन सब के अर्थ को बड़े शॉर्ट में रिवाइज कर लूंगा ताकि आप लोग समझ जाओ कि ये 14 सूत्र क्या बताते हैं, बड़े शॉर्ट में। उसके बाद में मैं 15वें सूत्र में आऊंगा। पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अथ योगानुशासनम। अब योग के अनुशासन को प्रारंभ करते हैं। योग एक अनुशासन है। ये किस प्रकार का अनुशासन है? देखो, ऐसे प्रश्न उत्तर करके पूछो तब योग सूत्र बड़े अच्छे से समझ में आएगा। भाई, योग क्या है? योग एक अनुशासन है। किस प्रकार का अनुशासन है? योगश्चित्त वृत्ति निरोध, जिसमें चित्त के वृत्तियों का निरोध होता हो, ये उस प्रकार का अनुशासन है। ये उस ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें चित्त के वृत्तियों का निरोध होता है। भाई, चित्त की वृत्ति, चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, निरोध क्या है? तो हमने बताया था कि हमारे भीतर की चेतना चित्त है, उसमें उठने वाली तरंगे, मेंटल पैटर्न, ये वृत्ति है, और उसका शांत हो जाना, उसका निरोध करना है। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर उससे क्या होगा? अगर आपने निरोध कर लिया तो क्या होगा? क्यों हम इतना मेहनत करें, क्यों निरोध करें? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब जाकर के दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। उससे पहले हम लोग अपने स्वरूप में नहीं है। जब हम वृत्तियों का निरोध कर देंगे तब जाकर के अपने स्वरूप में आएंगे। अगर अपने स्वरूप में नहीं आए तो क्या होगा? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जब हम अगर हम अपने स्वरूप में नहीं होंगे तो वृत्तियों के स्वरूप में होंगे। मैंने कहा था ना, वृत्ति मतलब मेंटल पैटर्न, मेंटल मॉडिफिकेशन। जो हमारी चेतना के अंदर तरंगे उठती है, जैसे समुद्र के अंदर तरंगे उठती है, तो तरंग को शांत करना, उसको निरोध करना है। तो अगर हम अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं होंगे तो हम तरंग मात्र रह जाएंगे, लहर, समुद्र की लहरें जैसे चित्त की लहरें बन के रह जाएंगे। वृत्ति सारूप्य इतरत्र, है ना, वृत्ति के सारूप्यम हो जाएंगे हम लोग, मृत्यु जैसे हो जाएंगे। तो फिर सवाल उठता है कि भाई अब ये बताइए गुरुजी, वृत्ति क्या है? आप इतनी वृत्ति कर रहे हो, वृत्ति क्या है? तो वृत्ति देखो 5 प्रकार का होता है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः। जो क्लिष्ट भी होते हैं और अक्लिष्ट भी होते हैं, जो कि जटिल भी होते हैं, जो कि सरल भी होते हैं। क्लिष्ट मतलब जटिल, और अक्लिष्ट मतलब सरल, जो जटिल ना हो।
तो कुछ तो बहुत जटिल होते हैं तरंगे, और कुछ तरंगे जो है, कुछ लहरें सरल होती है। तो उन्होंने 5 प्रकार का बताया। तो 5 प्रकार कौन है? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतय, ये 5 प्रकार के। फिर हमने वृत्तियों को आगे बताया कि सबसे पहला वृत्ति है प्रमाण। प्रमाण मतलब राइट नॉलेज। राइट नॉलेज का क्या मतलब है? जो सही ज्ञान, जिस ज्ञान को हम सही रूप में जान पाते हैं, कुर्सी को कुर्सी की तरह देख पाते हैं, वृक्ष को वृक्ष की तरह देख पाते हैं, ये प्रमाण कहलाता है। तो ये कैसे पता लगता है कि वृक्ष वृक्ष ही है, आपके सामने चेयर चेयर ही है? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। या तो प्रत्यक्ष ही आप देख लें, आपकी इंद्रियां आपकी गवाही है, या तो आप बुद्धि से तर्क लगाए, अनुमान करें, आप अनुमान लगा सकते हैं। तीसरा है आगम, यानी कोई ग्रंथ या कोई ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानी है, अनुभवी है, उसको कहते हैं आगम। तो आगम शास्त्रों के द्वारा या आप्त पुरुषों के द्वारा ये बताए जाने पर उसको हम प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं। राइट नॉलेज को 3 तरह से हम प्रमाणित करते हैं, या तो हम खुद ही अपने प्रत्यक्ष रूप से देख सके, अनुमान लगा सकें, और तीसरा आगम। अच्छा, तो ये बात है। तो ये क्लिष्ट है और अक्लिष्ट है। प्रमाण क्लिष्ट भी होता है, जटिल भी होता है प्रमाण, और प्रमाण अक्लिष्ट भी होता है, सरल भी होता है। अगर हम सरल प्रमाण की ओर जाते हैं तो हम योग की दिशा में आगे बढ़ते हैं, और जटिल प्रमाणों की तरफ जाते हैं तो हम बंधन या संसार की तरफ जाते हैं। आप मेरे पिछले एपिसोड्स में पूरा डिटेल देख लेना, मैंने बड़े डिटेल में इसको समझाया है। यहाँ पे हम आज सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको पुरानी बातें याद आ जाए। फिर दूसरा वृत्ति क्या है? दूसरा वृत्ति है विपर्यय। विपर्यय का मतलब होता है रॉन्ग नॉलेज, मिथ्या ज्ञान। ये किस प्रकार का मिथ्या ज्ञान है? अत द्रुप प्रतिष्ठम, जो है उसके बजाय किसी और चीज को बताता हो। है रस्सी लेकिन सांप दिख गया आपको, रस्सी का सांप दिख जाना, यही विपर्यय कहलाता है। ये भी जटिल होता है और सरल होता है। वृत्ति हमेशा क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हो सकती है। तो ये भी जटिल होता है और क्लिष्ट होता है, अक्लिष्ट होता है। इसके विषय में हम लोग खूब चर्चा किए। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। और विकल्प तीसरी वृत्ति क्या है? तीसरी वृत्ति है इमेजिनेशन, द नॉलेज ऑफ इमेजिनरी थिंग्स। जब हम विकल्पना करते हैं, कुछ इमेजिन करते हैं, उसमें वस्तु शून्य, उसमें कोई बात तथ्य रहता नहीं है, वो केवल थॉट है, मतलब इमेजिनेशन है। आप हवा में उड़ रहे हो, उड़ने जैसी कोई चीज आपके अंदर वस्तु शून्य है, उड़ने जैसी चीज नहीं है, लेकिन आप कल्पना कर सकते हो कि आप उड़ रहे हो। आप कल्पना कर सकते हो कि आप सुपरमैन बन गए, स्पाइडरमैन बन गए, है ना? ये विकल्प है, ये आपकी कल्पना है। तो इसमें शब्द ज्ञान के अनुपात में, जो शब्द ज्ञान आप अपने मन में क्रिएट करते हो, थॉट में लाते हो, उस शब्द ज्ञान के अनुपात में रियलिटी, वस्तु शून्य होता है। ठीक है? अच्छा, अगला क्या है? नॉलेज ऑफ एब्सेंस। नॉलेज ऑफ एब्सेंस क्या है? निद्रा। निद्रा को नॉलेज ऑफ एब्सेंस कहा गया। क्यों कहा गया? अभाव प्रत्यय आलंबना, उसमें अभाव का ज्ञान होता है। क्योंकि जब आप बहुत नींद में होते हो और सुबह उठते हो तो कहते हो कि आज बहुत अच्छी नींद आई, कुछ पता नहीं चला। तो किसको पता था कि कुछ पता नहीं चला? हु नोज कि कुछ पता नहीं चला? यानी आपके भीतर में कोई वृत्ति थी जो बता रही थी कुछ पता नहीं चला। बगल से बारात गुजर आया, छोटे भाई ने जो है रेडियो या टेलीविजन तेज कर दिया, कुछ पता नहीं चला। यानी देयर वाज समथिंग देयर इनसाइड यू, द मेंटल पैटर्न व्हिच सेज देयर वाज नथिंग, कुछ नहीं था वहां। तो कुछ नहीं का ज्ञान करा देना, ये निद्रा है। आपके सामने हाथी नहीं है, नहीं है ना हाथी, कि हाथी है? नहीं है। तो उस नहीं होने का ज्ञान आपको हो रहा है ना, अभाव का ज्ञान हो रहा है ना। उस अभाव के ज्ञान को हम लोग निद्रा कहते हैं, जब अभाव का ज्ञान हो। स्मृति, स्मृति हमने कहा कि जो हमारी मेमोरी, अनुभूत विषय असंप्रमोश, अनुभूत किए हुए विषय को न जाने देना, बनाए रखना,
असंप्रमोष मतलब न जाने देना, बना के रखना, उसको लॉक कर लेना। तो अनुभूत किए हुए विषय को आप जब अपनी तिजोरी में भर लेते हो, नहीं जाने देते हो, तो उसको स्मृति, और किसको भूल जाते हो तो चला गया। जब जाने देते हो तो चला ही गया, भूल ही गए। लेकिन जिसको आप संजो के रख लेते हो वो उसको होती है स्मृति। तो ये भी जटिल और सरल दोनों होती है। चलो ये तो बात हो गई वृत्ति। वृत्ति 5 प्रकार के होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ये क्लियर हो गया। अब वापिस सूत्र पे आते हैं कि वृत्तियों का निरोध कैसे हो। आप तो बोल रहे हो कि चित्त के वृत्तियों का निरोध होता है, होना चाहिए। इतनी इतनी वृत्तियां आपने बता दी, अब आगे बताओ कि इसका निरोध कैसे हो, है ना। तो जो दूसरे सूत्र में था उसका यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं, वो दूसरा सूत्र यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। भाई योगश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो। भाई कैसे निरोध हो, हाउ, चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे हो। तो ये यहाँ पे 12वें सूत्र में वो बताते हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे हो। अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास और वैराग्य से। लेकिन वैराग्य मैंने पहले भी बताया, वैराग्य सब शब्द से डरिएगा नहीं, क्योंकि आज मैं वैराग्य बताने वाला हूँ। बहुत लोगों के मन में वैराग्य सुनते ही उन सन्यासियों की छवि घूम जाती है जो नाना प्रकार के ड्रेस पहन करके, महिमा मंडित होकर के, आडंबर करके और स्वयं को वैरागी कहते हैं। आज मैं वैराग्य के सही अर्थ को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। तो अभ्यास क्या है और वैराग्य। अभ्यास मैंने बताया कि यत्न द्वारा स्वयं को स्थिर करना, उस अभ्यास में स्थिर करना जो अभ्यास आप कर रहे हो। जैसे पद्मासन का अभ्यास करते हैं लोग बाग, पद्मासन में बैठने की कोशिश करते हैं, बहुत कठिन है, बहुत जटिल है। पहले दिन करोगे तो 2 4 5 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो रोज रोज यत्न करना है, अभ्यास करना है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, जब आपका यत्न स्थिर हो जाए, यत्न करने की जरूरत नहीं पड़े, सोते सोते भी पद्मासन लगा लो, पद्मासन करते करते सो जाओ, मतलब यत्न ना करना पड़े। यत्न आपका शैथिल्यम, यत्न शैथिल्यम, आपका यत्न जो है शिथिल हो जाए, स्थित हो जाए, आप उस अभ्यास में स्थित हो जाए। सतु दीर्घ काल, और ये ऐसे इतने आसानी से नहीं होता है कि आप आज सोच लो कि पद्मासन लगा के बैठ जाओ और बैठ जाओगे, थोड़ी देर में जो है मांसपेशियां दर्द करने लगेंगी। तो क्या कहते हैं, सतु दीर्घ काल निरंतर, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, दीर्घ काल लंबे समय तक, निरंतर ये निरंतर, लगातार, बिना रुके, निरंतर सत्कार, सत्कार में श्रद्धा के साथ भाव। अब जो करते तो लोग जो है ऐसे ही मन करके ऐसा कर लेते कि चलो गुरुजी बोल दिए हैं तो करना ही पड़ेगा, जस तस किए, किए नहीं किए, बेमन से कर लिए। नहीं, सत्कारा सेवितो, आसेवित कैसे करना है, सत्कार के साथ आसेवित करना है, श्रद्धा के साथ करना है, भाव के साथ करना है, लगन के साथ करना है, तड़प के साथ करना है, मन में संकल्प ला करके पूरे भाव में, एकदम पूरे लगन के साथ, पूरे मन से करना है। सत्कारा सेवितो, सत्कार आसेवितो, दृढ़ भूमि, तब जाके वो दृढ़ता आती है, आपकी वो भूमि तैयार होती है जहां पर आप कृषि कर सको, जहां पर आप सिद्धियां पा सको। तो पहली दृढ़ भूमि तब बनती है जब आप उसको श्रद्धा के साथ निरंतर, लोग विद सिंसियर एंड रेगुलर एफर्ट्स, सिंसियरिटी भी चाहिए, रेगुलरिटी भी चाहिए, है ना। एक भी इन दोनों में चुकेगा तो गड़बड़ होगा। अब आते हैं आज के स्रोत, आज के सूत्र पे। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अब देखो, इसको मेरे पीछे 2 बार बोलना होगा, तब फिर हम आगे बताएंगे। तो मैं बोलूंगा और मेरे पीछे इसको आप 2 बार रिपीट करना, ठीक है। द्रष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। द्रष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। द्रष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा
वैराग्यम। इसमें वैराग्य का डेफिनेशन दिया है। आज मैं आप लोग को वैराग्य बताऊंगा, लेकिन वैराग्य दो प्रकार का है। एक है पर वैराग्य और एक है अपर वैराग्य। अपर वैराग्य, हिंदी में अपर का मतलब हायर होता है, हिंदी में अपर का मतलब नीचा होता है, ठीक है। पर मतलब हाई, पार, पर ब्रह्म, ब्रह्म और पार ब्रह्म। तो एक अपर वैराग्य, एक पर वैराग्य। पर वैराग्य हायर है और अपर वैराग्य लोअर है, ये याद रखना, है ना। तो दो प्रकार के वैराग्य, जो पहला सूत्र है वो अपर वैराग्य के लिए, और जो दूसरा सूत्र 16वां सूत्र है वो है अपर पर वैराग्य के लिए। पर वैराग्य का भी सूत्र पढ़ लेते हैं ताकि आप दोनों एक साथ समझ लो। तत्परम पुरुष ख्यातर गुण वैतृष्यम, तत्परम पुरुष ख्यातर गुण वैतृष्यम, तत्परम पुरुष ख्यातर गुण वैतृष्यम। ठीक है। अब इसके हम लोग अर्थ को समझते हैं कि ये सारे अर्थ क्या क्या है। ये देखो यहां पर दो शब्द है, दृष्टानुश्रविक। जो हमने सूत्र बोला उसमें पहला शब्द था दृष्टानुश्रविक, है ना। इसका पहले अर्थ समझते हैं। दो शब्द है, दृष्ट, दृष्ट और अनुश्रविक। दृष्ट का मतलब होता है जो दृष्टि गोचर हो, जो हमें अपने इंद्रियों से जाना जाता हो। दृष्ट मतलब केवल आंखी आंखी नहीं दिखना, है ना। जब हम दृष्टा होते हैं, जब अपने आप को कहते हैं कि हम दृष्टा हैं, तो दृष्टा का क्या मतलब, केवल विजुअल चीज के प्रति दृष्टा होते हैं? नहीं ना। दृष्टा हम अपने समझ सभी चीज के लिए होते हैं। इसलिए यहां पर जब दृष्ट शब्द है, दृष्ट शब्द का अर्थ है जो संसार में जो भी चीज आप देखते हैं, अनुभव करते हैं, जो भी चीज इस संसार में आप अपने इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, उसको दृष्ट शब्द कहा गया। और दूसरा शब्द है अनुश्रविक। अनुश्रविक भी समझने जैसा विषय है। अनुश्रविक का मतलब होता है कि जो हम सुनते हैं या किसी भी प्रकार से जानते हैं, कोई आप्त पुरुष ने कह दिया, किसी आगम ने कह दिया, किसी भी प्रकार से हमें बगैर इंद्रियों की जानकारी होती, किसी ने आपकी अपने इंटेलेक्ट से समझ लिया, आपने अपनी प्रज्ञा से समझ लिया, है ना। इसको आप समझो। अनुश्रविक दो प्रकार का होता है। एक शरीरांतक वेद्य। शरीरांतक वेद्य कहते हैं जब आप अपने शरीर के द्वारा किसी चीज को, वेद्य मतलब किसी चीज को जानना, जैसे आपके शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है, आपके शरीर में कोई एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस डेवलप हो रहा है, कोई खास तरह की आवाज सुन रहे हो, कुछ जो आपकी इंद्रियों से परे है। शरीर के भीतर जो भी घटनाएं घट रही हैं उसका ज्ञान होना, शरीरांतक वैद्य। और अवस्थांतर, अवस्थांतर का मतलब होता है, मान लो कभी आप हायर लेवल पे चले गए, आपकी समाधि लग गई, आपको प्रज्ञा होने लगा, आपको अलग अलग तरह के लोकांतरों के अनुभव, कुछ दिखाई सुनाई पड़ने लगा। आपकी अवस्था अभी क्या है? आपकी अवस्था है एकाग्र। हो सकता है कि आपकी अवस्था किसी खास समाधि की है, किसी खास ध्यान की है। अवस्था बदलता है तो आपकी समाधि कुछ और होने लगती है। तो जब आपकी समाधियां कुछ और होने लगती है और आपको कुछ विशेष अनुभव, विशेष ज्ञान होने लगता है, तो उसको कहते हैं अवस्थांतर वेद्य। जब शरीर के द्वारा कुछ ज्ञान होता है और जब प्रज्ञा के द्वारा कुछ ज्ञान, देखो दृष्ट में केवल इंद्रियों का ज्ञान था, और शरीरांतक वेद्य में शरीर और शरीर के भीतर, शरीर के अंतरों में होने वाला ज्ञान है। और अवस्थांतर प्रज्ञा के डिफरेंसेस से जब हमें कोई ज्ञान होता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम कह दें दृष्टानुश्रविक का मतलब क्या होता है, जितने लौकिक अलौकिक ज्ञान है, एक लाइन में बोल दो बस सीधी बात, जितने लौकिक अलौकिक ज्ञान है, जितने संसार और संसार से परे ज्ञान है,
चाहे वो प्रज्ञा से आता हो, भिन्न भिन्न शरीर से आता हो, है ना, चाहे वो इंद्रियों के द्वारा से आता हो, ये सभी प्रकार के ज्ञान, चाहे दृष्ट हो या अनुश्रविक हो, चाहे हम किसी आप्त पुरुष या ग्रंथों और उस मनन से, उस चिंतन मनन से कोई ज्ञान पा लिए, प्रज्ञा की किसी विशेष अवस्था से पा लिए, किसी शरीरांतर दशा में हम पा लिए, या इंद्रियों से पा लिए, जिस भी प्रकार का इनपुट है, जो भी हमें किसी भी प्रकार का लौकिक अलौकिक ज्ञान देता है ना, दृष्टानुश्रविक। अब आगे का लाइन बड़ा इंटरेस्टिंग है, वितृष्णस्य। देखो ये शब्द मैं आपको दिखाता हूं, दृष्टानुश्रविक, ये ऊपर वाला लाइन देखना, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य, ऐसे विषयों से वितृष्णा होना, जो भी प्रज्ञा आपके भीतर हो रही है ना, जो भी लौकिक अलौकिक ज्ञान आपके अंदर हो रहा है, उसके प्रति वितृष्णा होना। अब पहले तो समझो तृष्णा मतलब क्या होता है, उसके बाद वितृष्णा बताते हैं। तृष्णा का मतलब होता है उसकी प्यास, तृष्णा का अर्थ होता है प्यास, उसका हमें प्यास लगा, उसकी हमें इच्छा हो रही है, उसका डिजायर हो रहा है ना, तो उसको कहते हैं तृष्णा। हमें ये मिल जाए, हम ये जान जाए, अरे वाह मुझे ये ज्ञान हो रहा है, अरे मुझे ये दिखाई पड़ रहा है, मुझे काश मुझे ये भी दिखाई पड़े, मुझे वो भी दिखाई पड़े, और वो दिखने लगता है, तो उसको कहते हैं तृष्णा। हम जब कोई चीज को पाने की कोशिश करते हैं और वो चीज हमें मिलता है या नहीं मिलता है, तो जो कोशिश है पाने की, जो चाहत है, उसको कहते हैं तृष्णा। तो वी तृष्णा का मतलब वो तृष्णा न रहे, वो तृष्णा न रहे। जब हमें लौकिक अलौकिक विषय में, लौकिक अलौकिक ज्ञान में कोई तृष्णा न रहे, लौकिक अलौकिक ज्ञान का कोई तृष्णा न रहे, ऐसे वशीकार संज्ञा, ऐसे वशीकार नामक, वशीकार संज्ञा वैराग्य कहलाता है। अब ये वशीकार संज्ञा क्या है, ये आपको मैं बताता हूं। वैराग्य जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। अब जरा ध्यान से समझना वैराग्य, तब तो आपको समझ में आएगा। वैराग्य ना तो कोई आडंबर है, वैराग्य ना तो कोई परंपरा है, वैराग्य ना तो किसी भी प्रकार से अपने भीतर कोई ज्ञान की उत्पत्ति है, बल्कि ये वो रस जिससे कि हम किसी चीज को जाने, कोई चीज पाए, उससे मुक्ति है। इसलिए वैराग्य का हम लोगों ने हमेशा उल्टा अर्थ लगाया कि वैराग्य किसी प्रकार का ज्ञान है, बल्कि ज्ञान में जो रस है उससे मुक्ति है। हर चीज में हमें हमें रस है। हम परिवार चलाते हैं क्योंकि परिवार में हम रस पाते हैं। हम संसार में हैं क्योंकि संसार में हम रस पाते हैं। ध्यान रहे, जब जब हम राग, राग वीत राग, जो शब्द वैराग्य है वो राग शब्द से आया है। जब जब हम रस लेते हैं, जब जब हम कोई भी सांसारिक या आध्यात्मिक या लौकिक या अलौकिक किसी से जुड़ते हैं, अटैच होते हैं, तो उसे राग कहते हैं। वीत राग का मतलब होता है कि हम कर्तव्य तो करें, कर्तव्य करने से मना ही नहीं है, ये अराग नहीं है, राग का न होना नहीं है, ये वीत राग है। वीत राग आप समझें, वीत राग यानी वैराग्य, ये विशेष प्रकार का राग है। ये कैसा राग है, जिसमें आपके कर्तव्य तो हैं, आपके कर्म तो हैं, लेकिन उसमें अटैचमेंट नहीं है। यानी कि आप अपने कर्तव्य तो करते हैं, आपका एक पति के रूप में कर्तव्य है, पत्नी के रूप में कर्तव्य है, बच्चों के रूप में,
पुत्र के रूप में कर्तव्य है, पुत्री के रूप में कर्तव्य है, बहन के रूप में कर्तव्य है, भाई के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में कर्तव्य बन सकता है। आप जहां भी हैं वहां पे कर्तव्य बन सकता है। आप सदैव अपनी भूमिका पर यह प्रश्न अवश्य करें। जब भी आपके मन में बहुत ज्यादा उलझन आ रहा हो, मैं वैराग्य का एक सूत्र आपको देता। जिंदगी में कभी भी किसी भी मोड़ पर, और ऐसे दिन में आप 10 बार कीजिए, 20 बार कीजिए, 50 बार कीजिए, सबसे पहला प्रश्न अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूं। यहां पे ये मैं कौन हूं आत्मा वाला प्रश्न नहीं है, ये आत्मा परमात्मा वाला प्रश्न नहीं है। मैं कौन हूं मतलब कि इस वक्त मैं कौन हूं। मैं ऑफिस में स्टाफ हूं, मैं एग्जीक्यूटिव हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं स्टूडेंट हूं। इस वक्त एट द प्रेजेंट मोमेंट आपका रोल क्या है। इस प्रेजेंट मोमेंट में आपका रोल क्या है। जैसे इस वक्त आप श्रोता हो, आप सुनने वाले हो, आप सुन रहे हो, है ना। आपका क्या कर्तव्य है, अच्छे से सुनना। मेरा क्या कर्तव्य है, अच्छे से बोलना। हम एक वक्ता है इस वक्त। तो जब मैं कहूं कि मैं कौन हूं, आप ये बात 1000 बार पूछो दिन भर में, जितनी बार याद आ जाए उतनी बार पूछो। और कम से कम अपने परेशानियों भरे क्षण में जरूर पूछो मैं कौन हूं। तो आपको उत्तर आएगा भीतर से कि इस वक्त मैं एक मां हूं, इस वक्त मैं एक बहन हूं, इस वक्त मैं एक मित्र हूं। तो पूछना दूसरा सवाल, मैं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं। भाई अगर मैं एक शिक्षक हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे मन में तुरंत उत्तर आएगा कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूं। आप स्टूडेंट है, श्रोता है, आप सुन रहे हैं, तो आप पूछेंगे अपने आप से मैं क्या कर रही हूं या क्या कर रही रहा हूं। तो आपके मन में उत्तर आएगा मैं सुन रही हूं। अब इस क्रिया पर तीसरा प्रश्न पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आप ठीक से न सुन रहे हो, आप सुन रहे हो, आपका मन कहीं और जा रहा हो, है ना। हम बोल रहे हैं, हो सकता है कि हम बोल ना रहे हो, कुछ और मेरे दिमाग में चल रहा हो। तो 3 प्रश्न अपने आप से पूछना, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, और मुझे क्या करना चाहिए। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं इसका मतलब कि आपकी भूमिका क्या है, आपका रोल क्या है इस वक्त, और मैं कर क्या रहा हूं। कई बार आपकी भूमिका कुछ होती है, आप करते कुछ है ना। तो समझ लेना, उसमें तारतम्य समझ लेना कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा, कई कई बार आदमी कुछ कर रहा है, उसको करना कुछ और चाहिए और कर कुछ और रहा है। तो यहां भी एक तारतम्य चाहिए, यहां भी एक हार्मोनाइजेशन चाहिए। तो मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूं और क्या करना चाहिए। हो सकता है कुछ और करना चाहिए, आप कुछ और कर रहे हो। तो ये तीनों लाइन सिंक्रोनाइज होना चाहिए। मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, और मुझे क्या करना चाहिए। शॉर्टकट में यही वीत राग है। जब आप इस प्रश्न को अपने आप से पूछते रहेंगे तो आप वीत राग में उतरेंगे। ध्यान रहना, ये राग के अगेंस्ट में नहीं है। वैराग्य राग के अगेंस्ट में नहीं खड़ा है, वह राग है, वीत राग है। उसको आप एक स्टेप आगे बढ़ जाते हो, पार कर लेते हो, राग को, अटैचमेंट को पार कर लेते हो, वीत कर लेते हो, उसको पार कर लेते हो। तो आप उस इस बात में विरोध नहीं है कि उस कर्म को न किया जाए, पर उस कर्म से जो आप जुड़ जाते हो, तो अनावश्यक रूप से आप अपने भीतर सुख दुख लाभ हानि यश पराजय ये सब लेके चले आते हो अनावश्यक रूप से। कभी ऐसा करके देखना अपने जीवन में, अपने कर्तव्यों में उतर के देखना, आपको लगेगा कि जीवन के बहुत सारे दुख उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। अगर आप कर्तव्य करते होते तो बड़े आसानी से वो सभी बातें सुलझ जाती। लेकिन वो उलझी इसलिए होती है कि हम अनावश्यक रस लेते हैं उसमें, यूजलेस इंटरेस्ट लेते हैं। उसकी इंटरेस्ट की इतनी आवश्यकता थी नहीं, यूजलेस इंटरेस्ट लेते हैं, चिपके रहते हैं, जड़े रहते हैं उस पर। आपके पास कोई दुख है, एक भारी दुख है, माना कि भारी दुख है, बहुत ही भारी दुख है। मेरे पास लोग आते हैं, रोते हैं कि गुरुजी भारी दुख है,
बहुत भारी दुख होगा, मैं मानता हूं कि आपको बहुत भारी दुख होगा। आपके कमरे में 10 दरवाजे हैं, हो सकता है उसमें से एक या दो दरवाजे बंद होंगे, मैं मान गया बंद होंगे, लेकिन 7-8 दरवाजे और हैं जो खुले हैं। उन खुले हुए दरवाजों के प्रति कोई आनंद बोध नहीं है, कोई सुख बोध नहीं है, कोई ईश्वर के लिए धन्यवाद नहीं है। आप आते हो और मेरे से कहते हो मैं ईश्वर को नहीं मानता साहब, मेरे जिंदगी में ऐसे दुख हो गया, मैं इतना अच्छा व्यक्ति होते हुए मेरे जीवन में भगवान ने क्या दिया। भगवान ने 10 और दरवाजे खोले आपके लिए, उसके लिए कोई धन्यवाद नहीं है। लेकिन एक दरवाजा जो बंद हो गया, आप वहां पे अपना सर अड़ाते हो, माथा फोड़ते हो, आपको पता है वो नहीं खुलेगा। हमारी स्थिति ऐसी है, हमें जो मिला है उसका कोई संतोष नहीं है, लेकिन जो हमें नहीं मिला है उसके लिए हम रोते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। लेकिन जब आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर में कर्तव्य का भाव है, तो आप देखेंगे कि आप इन चीजों से धीरे धीरे उठते चले जाएंगे। तो ये वैराग्य है। और वैराग्य 4 प्रकार के होते हैं: यतवान, व्यतिरेक, एकेंद्रीय और वशीकार। ये 4 प्रकार के वैराग्य होते हैं। इन चारों प्रकार के वैराग्य से ये हम धीरे धीरे इस वैराग्य, यतमान में क्या होता है, यतमान में हम पहले समझते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। ये जो पहला प्रश्न उठा, मैंने पूछा ये 3 प्रश्न, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए, इस पर लगातार मनन करना यतमान कहलाता है। आप समझ जाते हैं जीवन में कि आपके कर्तव्य क्या है और किसमें आप अन्यथा राग ले रहे हैं, रस ले रहे हैं। ये राग शब्द जो है ना, बड़ा अजीब है। राग शब्द जब संगीत में आलाप करते हैं उसको भी राग कहते हैं, कि राग गा रहे हैं। और बंगाली में पता है, आप लोग में से अगर कोई बंगाली हो तो बंगाली में राग कहते हैं गुस्सा को। तुम ही राग को अच्छे, तुम गुस्सा हो रहे हो। राग गुस्से को बोलते हैं। इफ एनीबडी एंग्री तो उसको राग बोलते हैं। और संगीत में राग जो है वो राग है। लेकिन एक तारतम्य है, संगीत में जब हम राग कहते हैं और जब हमारे बंगाल में, जब बंगाली भाषा में राग किसी क्रोध को, किसी गुस्से को कहा जाता है, तो इसके भीतर में वो छुपा हुआ अटैचमेंट है। आदमी क्रोधी तभी होता है जब उसको किसी विषय में अटैचमेंट हो। अगर वो नॉन अटैच्ड है तो उसको कभी भी क्रोध नहीं आएगा। वो किसी में रस लेता होगा तभी उसको क्रोध आएगा। अगर वो रस विहीन है तो क्रोध नहीं आएगा। किसी भी विषय में अगर आप नीरस हो जाओ, मान लो किसी दोस्ती में आप रस विहीन हो जाओ, नीरस हो जाओ, आपको क्रोध ही नहीं आएगा। क्रोध तभी आता है जब आप रस लेते हो, अन्यथा जबरदस्ती चिपकते हो, तब क्रोध आता है। संगात संजायते कामः, कामः क्रोधो भी जायते, गीता में लिखा हुआ है कि संग होने से काम की उत्पत्ति होती है और काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। और राग, संगीत में राग क्या है? जब हम किसी शब्द को लंबा खींचते हैं, उसको लंबा बनाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, मन रे तू काहे न धीर धरे, धैर्य क्यों नहीं धरते हो। अब इसको राग में गाओगे, मन रे तू काहे न धीर धर। अब ये मैंने राग कर दिया, उसको खींच दिया, लंबा कर दिया, तो उसको कहते हैं राग करना। राग में उसको हम लोग खींच के लंबा करते हैं ना। तो राग भी उन्हीं शब्दों में है, जब हम उसमें रस लेते हैं, उन शब्दों को खींच के लंबा करते हैं। तो वीतराग क्या है? वीतराग क्या है? क्यों अन्यथा जो है उसको खींच के लंबा कर रहे हो? हाँ, कोई संगीत होती तो कोई बात था, है ना। लेकिन हम लोग जीवन में क्या करते हैं, जानबूझ करके दुख को खींच खींच के लंबा करते हैं। सुख को लंबा नहीं करते हैं, दुख को खींच खींच के लंबा करते हैं। कभी देखना, किसी को बीमारी होगी तो ऐसा नहीं बोलेगा कि अरे छोटी मोटी बीमारी थी, खत्म हो गया।
लंबा बड़ा चौड़ा, ये ऐसी बीमारी थी, मानो मानो मैं सांस ही रुक गया था, मेरे छाती में इतनी दर्द हो गई थी, मतलब फट के बाहर, कलेजा ही फट के बाहर आ गया था। तो हम लोग अपनी चीजों को, अपने दुख को इतना बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, ये राग है। तो राग का मतलब होता है कि अनावश्यक रूप से अटैचमेंट, अनावश्यक रूप से स्टिक, आप उसके साथ चिपक जाते हो अनावश्यक रूप से, है ना, वो वीत। और वीत राग जब उसके पार जाते हैं, अपने कर्तव्य बोध को तो रखते हैं, लेकिन उस अटैचमेंट बोध को नहीं रखते। जो अनावश्यक है, जो व्यर्थ है, वो छोड़ देते हैं। जो अर्थक है उसको रखते हैं, और जो व्यर्थ है उसको छोड़ देते हैं। और इन्हीं व्यर्थ को छोड़ने की क्रिया व्यतिरेक कहलाती है। जब हम व्यर्थों को छोड़ने लगते हैं, यतमान में तो केवल समझ में बात आई थी, लेकिन व्यतिरेक में छोड़ने भी लगते हैं, धीरे धीरे चीजें छूटने लगती है। जो व्यर्थ था वो छोड़ दिया। आप कल्पना करो कि एक भारी सी गठरी आप अपने सर पे ले जा रहे हो ट्रेन पे पकड़ने के लिए, ठीक है, या एक सूटकेस अपने, या एक बैग अपने हाथ कंधे पे टांगे जा रहे हो, और ट्रेन पे बैठते हो, बस पे बैठते हो। तो एक बात बताओ कि क्या बस पर बैठते वक्त भी वो गठरी, वो बैग बना के ही रखते हो? कुछ लोग करते हैं ऐसा कि हम ट्रेन पे बैठ गए और सामान भी, क्यों भाई, मैं जा रहा हूं, सामान भी तो जाना है, सामान को भी जाना है, सर पे रखे हुए। यकीन मानो अगर वो गठरी को सर से उतार दोगे तो भी सामान आपके साथ ही जाएगा। लेकिन ये राग है, ये मेरा अटैचमेंट है। और ये हंसी मजाक का विषय नहीं, हम सब अपने जीवन में करते हैं। कभी गौर करके देखना, हम जबरदस्ती माथे पर गठरी टांगे हुए, बैग टांगे हुए, आप बैग को उतार भी दोगे तो भी उस कर्तव्य में, उस कर्म में कोई रुकावट नहीं है। वो ट्रेन आपको उसी स्टेशन में पहुंचाएगा, और आप और आपका बैग दोनों ही उस स्टेशन पे पहुंचोगे। लेकिन नहीं, मुझे सर पे ही रखना है। आप सर पे रखे रहते हो, उस दर्द से, उस परेशानी को झेलते रहते हो, दुख में पीड़ित होते हो। कहते गुरुजी तकलीफ हो रही है, अरे उतार दो भाई, वो गठरी उतार दो। तकलीफ हो रही है तो उतार दो, कौन सा छूट जाएगा वो गठरी तुम्हारी। लेकिन आप उतार नहीं रहे हो, सर पे भारी भी लग रहा है। बस पे बैठे हैं, बस हिल रहा है, गर्दन में दर्द हो रही है, गुरुजी दर्द हो रहा है। कभी देखना अपने जीवन में, हम लोग गठरी अपने सर पे बांधे हुए हैं, उतार दोगे तो भी जीवन सरल है, लेकिन हम बांधे रखते हैं अपने साथ। यही राग है। हम अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते हैं, हम अपने रस में जीते हैं। हमें ये होश नहीं है कि कर्तव्य क्या है यहां पर। एज अ पिता, एज अ माता, एज अ बहन, एज अ भाई, एज अ वट एवर, कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य को मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण मेरा दर्द है, मेरा सुख है, मेरा रस है, हम कितना रस ले रहे हैं। दैट इज वॉट यू आर इंटरेस्टेड फॉर। और वैराग्य उसी रुचि को कम करता है। वैराग्य कहता है कि आप कर्तव्य करो, लेकिन आप अनावश्यक बोझ मत उठाओ। उससे न तो किसी को फायदा नहीं, उस अटैचमेंट में जिससे आपका अटैच हो रहे हो उसको भी फायदा नहीं, और आप तो नुकसान में हो ही। तो व्यर्थ को छोड़ना व्यतिरेक कहलाता है। और जब हम लगभग लगभग छोड़ चुके होते हैं व्यर्थ को, लेकिन कई बार क्या होता है कि मोमेंट में, जब ऐसे तो हमने छोड़ दिया है, लेकिन किसी जटिल मोमेंट पे, किसी मुश्किल समय में वो व्यर्थ सामने आ जाता है। वैसे अब जैसे आपने, जैसे मानो कि कोई संकल्प करे कि आज हम अपने मित्रों के साथ रोज रात में हम 4 घंटे गप करते हैं, और वो पूरा व्यर्थ है। मैं आज से अपने दोस्तों के साथ रात को 4 घंटे गप नहीं करूंगा, वो व्यर्थ ही है, वो राग ही है, राग छोड़ दिया आपने। और सच में आपने छोड़ दिया। पहले तो सोचा वो यतमान था, व्यतिरेक आपने अलग अलग कर दिया, व्यतिरेक कर दिया, व्यर्थ को छोड़ दिया। लेकिन कभी कभी सिचुएशन इतना डवाडोल हो जाता है
रात में आप परेशान हैं, खाली हैं, कोई काम नहीं है, इधर उधर भटक रहे हैं, आपको अपने मित्रों की बड़ी याद आ रही है और इतने में कोई मित्र भी आ जाए, अब कैसे भगाओ उसको, आप तड़प रहे थे पहले से ही। तो सिचुएशन में जब आप व्यर्थ को अलग नहीं कर पाते हो, जब उस सिचुएशन में आपकी पुरानी चीजें फिर से आप कर लेते हो, तो उसको कहते हैं एक इंद्रिय। वैसे तो आप ठीक हो, वैसे आप बिल्कुल सही कर रहे हो। एक चोर ने कसम खाया कि हम आगे से चोरी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी एकदम से कहीं से भी चोरी नहीं करेंगे। और वास्तव में उसने कई दिनों तक ये निभाया कि वो चोरी ना करे। पर एक कोई क्या करे, एक दिन क्या हुआ, वो यूं ही बैठा हुआ था और कोई आदमी दौड़ता हुआ उसकी बगल से गुजरा और उसका पर्स उसके गोद में गिर गया। वो पर्स उसके गोद में गिर गया। अब उस चोर के अंदर में वो जो छुपा हुआ चौर्य भावना था वो डवाडोल की स्थिति में आ गया। क्या करूं, मैं इसे रख लूं, अब भगवान ने दे ही दिया है, मैं थोड़ी हाथ उसके पॉकेट में हाथ मारा था, भगवान ने दे ही दिया तो मैं रख ही लेता हूं। और जैसे ही पर्स खोलता है तो पता लगा उसमें मात्र 10 का नोट था, वो भी फटा हुआ। मात्र 10 का नोट था, वो भी फटा हुआ। चोर दौड़ता हुआ, जो आदमी का पर्स गिरा था वो दौड़ता हुआ उसके पीछे जाता है, कहता भाई साहब ये पर्स आपका मेरे पास गिर गया था, वैसे तो मैं चोर नहीं हूं, मैंने चोरी छोड़ दी है, लेकिन ये पर्स आपका गिर गया था। और वो पर्स उसको वापस कर देता है। कल्पना करो कि उसमें 10 का फटा हुआ नोट ना होता। कल्पना करो कि उसमें 10,000 रुपए पड़े होते, तो उस चोर का मन कितना डवाडोल होता, क्या वो लौटा पाता? ये है एक इंद्रिय। एक इंद्रिय का मतलब होता है कि वैसे तो आपने, ठीक है सब सही है, लेकिन सिचुएशन में आप कभी कभी थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हो, तो उसको कहते हैं एक इंद्रिय। और वशीकार का मतलब होता है कि आपने एकदम वशीकार, दृष्टानुश्रविक वितृष्णस्य, दृष्ट और आनुश्रविक एकदम वितृष्णा हो गया उसमें, एकदम आप प्यास से रहित हो गए। जब अब आप बिल्कुल ही प्यास से रहित हो गए, उसका प्यास ही नहीं है, अब बिल्कुल कोई रस ही नहीं है, कोई प्यास ही नहीं है, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, चाहे दृष्ट हो चाहे आनुश्रविक हो, कोई प्यास ही नहीं है। उलट दे कोई जो है हीरे मोती, उस चोर के सामने कोई हीरे मोती खजाना पलट दे, उसके बाद भी वो कहता रहे अरे ये तो व्यर्थ है, सब मिट्टी है, क्या करना है। तब तो माने कि उसको वशीकार संज्ञा, वशीकार नाम का वैराग्य हो गया। वशीकार, आप वैराग्य से वशीभूत हो गए पूरी तरह से, आपका वश में आ गया, आपके अंदर का रस आपके वश में आ गया, आपके अंदर का प्यास आपके वश में आ गया, आपके अंदर की इच्छाएं तमन्नाएं आपके वश में आ गई। उसको कहते हैं वशीकार। जब राग आपका वश में आ जाए तो उसे कहते हैं वशीकार। तो ये सबसे बेहतरीन दशा है वैराग्य का, जब आप वशीकार संज्ञा वैराग्यम, वशीकार नाम का वैराग्य को उत्पन्न होते हैं। उसमें क्या होता है? दृष्टानुश्रविक वै तृष्णस्य, दृष्टानुसरिक विषय, जो भी विषय दृष्ट और अनुश्रविक हो उसके प्रति वितृष्णा हो जाए, तो ऐसा वैराग्य, वशीकार नामक वैराग्य जो है वो अपर वैराग्य है। कल हम आपको नेक्स्ट बार में आपको पर वैराग्य बताएंगे। आज तो आपने अपर वैराग्य सीखा, इसके अलावा एक और वैराग्य है जो इससे भी हायर है। आपको लग रहा है यही बात खत्म हो गई वैराग्य की, यही बात खत्म नहीं हुई है। मैं बार बार कंपेयर करता हूं, जो लोग सन्यासियों को वैरागी समझते हैं, जो लोग घर से भागने वाले भगोड़ों को वैरागी समझते हैं, मैं यहां पे 2-3 बातें कोट करना चाहता हूं। एक होता है कि हमें उस रस से
मुक्ति मिली, व्यर्थ से मुक्ति मिली। व्यर्थ से जब मुक्ति मिलती है तो हमें व्यर्थ के प्रति कोई आशा इच्छा नहीं रहती है। जो व्यर्थ है वो छूट गया, जो कूड़ा करकट था वो चला गया, साफ हो गया। लेकिन इस बात को न समझते हुए जो लोग अपने कर्म अपने कर्तव्यों से ही भाग खड़े होते हैं, उसको हम किसी भी हालात में वैरागी नहीं कह सकते। वैरागी का ये अर्थ नहीं है कि अपने कर्तव्यों को छोड़ देना। अगर आप पिता हैं तो आपका पिता के प्रति कर्तव्य है। आप पुत्र हैं तो पुत्र के प्रति आपका कर्तव्य है। गृहस्थ है तो गृहस्थी के प्रति आपका कर्तव्य है। आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, कर्मचारी हैं, एग्जीक्यूटिव है, जहां भी जो भी पद पे है, उसके लिए जो निहित कर्तव्य है वो आपकी कर्तव्य है। उसके प्रति आपका कमिटमेंट होना चाहिए। इन कमिटमेंट से भाग जाना किसी भी अर्थ में वैराग्य नहीं है। और जो प्रथा ऐसा सिखाता बताता है वो किसी भी अर्थ में सनातन अर्थों को लिए हुए नहीं है। ना अपना गीता, ना उपनिषद, ना योग सूत्र, किसी भी ऋषियों ने भगौड़ों को वैरागी नहीं कहा है। मैंने एक बार किसी बड़े सन्यास आश्रम के आगे एक बोर्ड टंगा हुआ देखा। उस बोर्ड में लिखा हुआ था, हे स्त्री, हे स्त्री, कृपया अपने पति को प्रेम करें, अब आश्रम में जगह नहीं बचा है। अपने पति का ख्याल रखें, अब आश्रम में जगह नहीं बचा है। इट इज अ जोक। अब ये स्थिति है कि सारे लोग भाग भाग के आश्रमों में जा रहे हैं, आश्रमों में जगह नहीं बचा है, वहां जाके कुछ पाओगे भी नहीं। जो लोग अपने गृहस्थ में, अपने घर में वैरागी नहीं हो सकता है, जान लेना वो जंगल, पहाड़ या आश्रम में वैरागी नहीं हो सकता है। वो वहां जाके भी वही रस लेगा, वही कार्य करेगा जो उसके अंदर में रस है। अगर मेरे अंदर वासना के प्रति रस है तो क्या मैं जंगल में ये काम नहीं करूंगा? क्या मैं आश्रम में ये काम नहीं करूंगा? और यदि आपके आश्रम के गुरु विकृत हैं, वो इसीलिए हैं कि उन्होंने वैराग्य का को पालन नहीं। कोई ड्रेस पहनने से वैरागी हो जाता है, कोई सत्संग करने से वैरागी हो जाता है, कोई गुरु बन जाने से वैरागी हो जाता है क्या? ये सब आडंबर है। जब तक आप भीतर रस नहीं छोड़ोगे तो काहे के वैरागी? और जो आदमी गृहस्थ में है उसी की संभावना है कि वो वैरागी बन जाए। जो आदमी नदी के किनारे तैर सकता है उसी की संभावना है कि समुद्र में वो तैर ले। जब आप भीड़ में हो और स्वयं को अकेला कर लो तो समझो कि आप एकांतवास में जी सकते हो। आप भाग जाओ जंगल एकांतवास के नाम पे, 10 दिन भी नहीं रह पाओगे। आपको आपके पहाड़, आपके जंगल काटने लगेंगे, ऊबने लगोगे, परेशान होने लगोगे। कभी जाके देखो हिमालय, 10 दिन एकांत रह के देखो, वो एकांतपन का नशा ही निकल जाएगा, भाग के आओगे शहर। जो व्यक्ति भीड़ में एकांत नहीं हो सकता है, जो आदमी गृहस्थ में वैरागी नहीं हो सकता है, जो आदमी नदी के किनारे नहीं तैर सकता है, वो क्या ही तैरेगा समुद्र में। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इन सन्यासियों के रंग रोगत आडंबरों पे, वस्त्रों पे मत जाओ, उसके भीतर के रस को देखो। अगर अभी भी उसके अंदर में तृष्णा है, चाहे वो दृष्ट हो या अनुश्रविक हो, अगर लौकिक या अलौकिक तृष्णा उसके अंदर में बची है, तो वो आदमी पूरी तरह से वैरागी नहीं है। वशीकार नाम का वैरागी उत्पन्न नहीं हुआ है। हमें धीरे धीरे यतमान होना होगा, व्यतिरेक होना होगा, एकेंद्रिय होना होगा, तब जाकर वशीकार होता है। जन्म लग जाते हैं पूरे पूरे।
कई कई वर्षों तक का ये अभ्यास होता है। और जब ये होता है तब आपका अभ्यास और वैराग्य मिल करके आपकी वृत्तियों का निरोध करता है। वृत्तियों का निरोध न केवल अकेले अभ्यास से होता है, न अकेले वैराग्य से होता है, ये दोनों ही चाहिए। जब ये दोनों मिल जाएगा तब जाकर के वृत्तियों का निरोध हो पाएगा। रोशन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी गुरु जी, आ रही है आवाज, अभी आ रही है जी। ठीक है। वो लगता है कि लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है, तो मैं मोबाइल से ही क्लास को पूर्ण करता हूं। तो मैं आज वैराग्य और अपर वैराग्य के विषय में आप लोग को बता रहा था, और चलते चलते यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ लें, अन्यथा क्लास को हम लोग पूर्ण विराम करेंगे। कोई भी प्रश्न आप में से कोई पूछना चाहे तो पूछ ले। रोशन जी, आप देखें कोई प्रश्न कोई पूछना चाहते हो। मैं देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स में तो कोई प्रश्न नहीं आया है, और सभी से अनुरोध करूंगा कि आज जिस विषय पर चर्चा हुई उसके संबंध में या इससे पूर्व भी अगर कोई प्रश्न आपके मन में रहा हो जो पहले पूछना चाह रहे थे तो जरूर पूछें। चलिए, कोई बात नहीं, आप मनन करें। प्रश्न नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जितना ज्यादा मनन करेंगे तो आपकी समझ में दृढ़ता आएगी, और यदि आपके समझ में जब दृढ़ता आएगी तब आप बहुत सारे ऐसे प्रश्न जहां पे आप कहीं पे फंस रहे हैं वो आप पूछेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि योग सूत्रों पर आप मनन करें, उसके सारे मीनिंग पर जब आप उसको रिपीट करेंगे, मनन करेंगे, तो हो सकता है कहीं पर कोई बात ऐसी आएगी जिसमें लगेगा कि हाँ, गुरुजी से पूछ लिया जाए। तो आज का कार्यक्रम हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो बड़े मन से आपने मेरी बात सुनी। बहुत समय के बाद आज हम लोग दोबारा से योग सूत्र शुरू किए। इस योग सूत्र को पुनः हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, और इसी प्रकार से आप मनन करें, चिंतन करें, साधना करें। और आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। रोशन। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। सच में बड़े दिनों के बाद आज पुनः आपको सुनने का मौका मिला, और बहुत ही गूढ़ विषय पर चर्चा हुई जिसके ऊपर काफी चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, और अवश्य हम सभी इस पे चिंतन मनन करेंगे। एक बार पुनः धन्यवाद सभी श्रोताओं का जो कि आज के सत्र में जुड़े। विलंब हुआ सत्र में, लेकिन बड़ा आनंद आया सभी को। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि सभी लोग बस 10 सेकंड के लिए अपनी वीडियोस ऑन कर लें, तो आज के सेशन की एक मेमोरी को हम अपने पास स्टोर कर सके। तो सभी अपनी वीडियोस को ऑन कर लें। जी, थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलते हैं आपसे अगले सत्र में।
थैंक यू। थैंक यू गुरुजी। हाँ